हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस एंड पीरियडिसिटी, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोवेलेंट रेडियस एंड पीरियडिसिटी। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको कि जब कभी हम अगर एटॉमिक रेडियस किसी भी एटम के लिए बोल रहे हैं तो उस एटम की जो एटॉमिक रेडियस है वो बाय डिफॉल्ट कोवेलेंट रेडियस को ही रिप्रेजेंट करती है। तो यानी कि स्टूडेंट्स जब कभी अगर अब मैं एटॉमिक रेडियस बोलूं तो बाय डिफॉल्ट वो कोवेलेंट रेडियस ही होगी। ओके, एंड यहां पे हम इस एटॉमिक रेडियस की पीरियडिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि अलोंग द पीरियड जब हम रो में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या बिहेवियर होता है, एंड जब कॉलम में ऊपर से नीचे आते हैं यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उस समय उनका बिहेवियर क्या होता है, आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स पीरियडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है लेफ्ट टू राइट जैसे हम जाते हैं इस टाइप से जो रोज होती है, तो उन रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं उस पीरियडिक टेबल में। एंड इन पीरियड्स में जो ये एटॉमिक रेडियस है यानी कि जो ये कोवेलेंट रेडियस है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होते जाती है, यानी कि कम होते जाएगी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होगी कि जब हम पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उस कंडीशन में एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, एंड एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाता है उस तरीके से जो एटॉमिक रेडियस है आई मीन जो कोवेलेंट रेडियस है वो डिक्रीज होते जाती है लेफ्ट टू राइट जाने पे। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर हम एग्जांपल के लिए थर्ड पीरियड की बात करते हैं यानी कि थर्ड रो की बात करते हैं, जहां पे थर्ड रो में मान लेते हैं हम सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक जाते हैं। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, इसको हम डायग्राम से भी आपको दिखाएंगे। तो थर्ड पीरियड में जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो होता है सोडियम। ओके, तो सोडियम से जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फ्लोरीन, सल्फर एंड क्लोरीन। तो सोडियम से क्लोरीन तक जाने के टाइम पे हमको जो ये एटॉमिक रेडियस है या जो कोवेलेंट रेडियस है बेसिकली ये कम होते चले जाती है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सोडियम की जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो बड़ी होती है, लार्जेस्ट होती है, एंड क्लोरीन की जो कोवेलेंट रेडियस है वो स्मॉलर होती है, छोटी होती है एज कंपेयर टू द सोडियम। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि सोडियम एंड क्लोरीन की एक्चुअली जो ये कोवेलेंट रेडियस है वो कितनी होती है। तो ये आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की जो सोडियम है उस सोडियम की जो कोवेलेंट रेडियस है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, अगर पिकोमीटर में बताएं तो 154 पिकोमीटर होती है, जबकि क्लोरीन की कोवेलेंट रेडियस जो है वो एंगस्ट्रॉम में 0.99 होती है, एंड पिकोमीटर में बात करें तो ये 99 होती है। अब चलिए इसको डायग्राम से देखते हैं स्टूडेंट्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं, ओके, यहाँ पे हम पीरियडिक टेबल की थर्ड पीरियड के लिए बात कर रहे हैं। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन है। ओके, एंड यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि ये रेडियस है, ओके, एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है ये वैल्यूज। तो सोडियम की जो कोवेलेंट रेडियस है वो 1.54, देन 1.30, देन 1.18, 1.11, 1.06, 1.02 एंड 0.99। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यूज रटेंगे नहीं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो कोवेलेंट रेडियस है या फिर जो एटॉमिक रेडियस है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में ये डिक्रीज होती जाती है। अब बात करते हैं कि डिक्रीज क्यों होती है, तो चलिए इसका रीजन समझते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स पीरियड्स में हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ओके, पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता होगा कि इनके एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होगा, इनके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जितना किसी एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है उस एटम के पास उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी होते हैं। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस शेल में इस तरीके से चलते रहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, ओके, जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे, न्यूक्लियस में बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएंगे तो उसको हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस में क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन एक तरह का चार्ज है वो बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि उस एटम का न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ते जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे। तो ये ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स की जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ते जाएगा, एंड प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी बढ़ते जाएंगे, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए थे। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए स्टूडेंट्स समझते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए, तो जो अट्रैक्शन फोर्स था वो बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स जब बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से ये ज्यादा इनको अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। कौन अट्रैक्ट कर रहा है समझिए इस चीज को,
यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, सोडियम से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन मैग्नीशियम में, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम में। ओके, तो अभी हम सोडियम एंड मैग्नीशियम को कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स की मैग्नीशियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस शेल में आखिरी वाले ऑर्बिट में ज्यादा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि अब ये ज्यादा अपनी तरफ खींच सकते हैं, इसलिए जो इनका जो ऑर्बिट है या जो एटॉमिक रेडियस है या फिर जो कोवेलेंट रेडियस है वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे खींचने वाले लोग ज्यादा हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। तो इस वजह से इसका जो कोवेलेंट रेडियस है वो छोटी हो जाएगी। ऐसे ही आगे बढ़ने पे भी क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होते जाएगी जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है, ओके, जो एटॉमिक रेडियस है यानी कि कोवेलेंट रेडियस है वो बेसिकली लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन की जो शेल है यानी कि जो ये ऑर्बिट है वो श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक करने का मतलब है सिकुड़ जाएगा यानी कि छोटा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, रीजन क्लियर है कि किस तरीके से कोवेलेंट रेडियस यानी कि एटॉमिक रेडियस जो है अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होते जाती है। अब चलिए स्टूडेंट्स एटॉमिक रेडियस यानी कि कोवेलेंट रेडियस का बिहेवियर देखते हैं अलोंग द ग्रुप। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पीरियडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइंस होती है जो कि ग्रुप में इस तरीके से अरेंज होती है, ओके, उनको हम ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे जाने पे जो ये कोवेलेंट रेडियस है यानी कि जो एटॉमिक रेडियस है वो बेसिकली इंक्रीज होते जाएगी। ओके, रिपीट कर दूं स्टूडेंट्स मैं आपके लिए कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से उनकी साइज बढ़ती है। साइज बढ़ने की वजह से जो कोवेलेंट रेडियस है वो भी इंक्रीज होते जाती है, बढ़ते जाती है। ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ग्रुप नंबर IA ये पहला ग्रुप ले रहे हैं जहां पे एलिमेंट्स है ली, ना, की, रब, से, फरिया, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ओके, ये हैं इन एलिमेंट्स के नेम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि जो लिथियम है, इस लिथियम एटम के पास छोटी स्मॉलर साइज होगी यानी कि जो इनकी जो कोवेलेंट रेडियस है वो छोटी होगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सीजियम या फ्रांसियम की तो इनकी जो कोवेलेंट रेडियस है वो बड़ी होगी। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे टेबल में आपको दिख रहा है जो ग्रुप्स हैं उनमें टॉप टू बॉटम जाने पे जो ये इनकी एटॉमिक रेडियस है यानी कि कोवेलेंट रेडियस है वो वैल्यूज जो आपको दिख रहे हैं एंगस्ट्रॉम में ये बढ़ते जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो वही चीज यहाँ बोली गई है कि अगर हम ग्रुप IA पे बात करते हैं तो लिथियम के पास लिथियम एटम के पास जो कोवेलेंट रेडियस है या उनकी साइज है वो छोटी होगी एज कंपेयर टू द सीजियम। सीजियम के पास जो है वो लार्जेस्ट साइज यानी कि बड़ी कोवेलेंट रेडियस होगी यानी कि उसकी कोवेलेंट रेडियस जो है वो ज्यादा होगी। ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए बताया गया कि लिथियम की जो कोवेलेंट रेडियस है वो होती है 1.23 एंगस्ट्रॉम। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सीजियम की कोवेलेंट रेडियस की तो वो होती है 2.35 एंगस्ट्रॉम। इनकी पिकोमीटर में वैल्यू लिखी हुई है 123 पिकोमीटर ये होती है कोवेलेंट रेडियस फॉर द लिथियम एंड 235 पिकोमीटर ये होती है कोवेलेंट रेडियस सीजियम की। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो अब चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्यों कोवेलेंट रेडियस जो है वो बढ़ते चले जाती है। तो रीजन ये स्टूडेंट्स कि ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उनके एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ जाते हैं। ओके, तो आप बोलेंगे एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। ये तो कम होना चाहिए था जैसे कि अभी हमने अलोंग द पीरियड देखे, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और चीज हो रही है। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो नंबर ऑफ शेल है, ओके, नंबर ऑफ शेल यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है वो भी बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स इस चीज को समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पहला एलिमेंट है, मान लेते हैं हम पहले ग्रुप की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल है। ओके, नीचे गए लिथियम सेकेंड ग्रुप में तो उसके पास क्या होगा, 2 शेल हो जाएंगे। तो उसकी साइज तो ऑब्वियस ही बात है ना, बढ़ेगी। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शेल बड़ी चीज हो गई। ऑर्बिट जो है वो ऑलरेडी बहुत दूर दूर होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे इनमें नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे तो उन एटम का साइज यानी कि एटॉमिक रेडियस देन कोवेलेंट रेडियस ये जो है बेसिकली बढ़ते चले जाएगी। तो रीजन क्लियर है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। फोर्थ वाले एलिमेंट के पास जाएंगे तो वहां पे नंबर ऑफ शेल कितने होंगे, 4 होंगे। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ शेल है बढ़ने के वजह से उन एलिमेंट्स की
जो कोवेलेंट रेडियस है वो भी बढ़ते चले जाएगी। एंड वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहां पे एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर के बढ़ने से वहां पे जो एनर्जी शेल है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं वो भी इंक्रीज होता है। एंड इसके वजह से जो डिस्टेंस है वो बेसिकली कहीं ना कहीं बढ़ते चले जाता है। किस किस के बीच का डिस्टेंस बोल रहे हैं हम कि जो न्यूक्लियस है यानी कि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में उसका और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ते जाएगा यानी कि कोवेलेंट रेडियस जो है वो बढ़ते चले जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। यही रीजन है कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ जो एटम की साइज है वो भी बढ़ते चले जाएगी। एंड क्योंकि यहाँ पे साइज बढ़ रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। लेकिन अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बढ़ तो रहा है लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शेल यानी कि जो ऑर्बिट है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से जो एटॉमिक रेडियस है यानी कि कोवेलेंट रेडियस है वो भी बढ़ते चले जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ही क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से पीरियड में एंड ग्रुप में कोवेलेंट रेडियस का बिहेवियर कैसे होता है। तो इन समरी में बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे जो ये कोवेलेंट रेडियस है या जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होते जाती है। ओके, एंड अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाने पे ये जो एटॉमिक रेडियस यानी कि कोवेलेंट रेडियस है वो इंक्रीज होते जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक स्पेशल केस है, स्पेशल बिहेवियर है फॉर द नोबल गैसेस। तो ये क्या है चलिए देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स नोबल गैसेस क्या होती है, ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ओके, है ना, अगर कर 0 रन पर यानी कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे एलिमेंट जो है ये नोबल गैसेस होती है। नोबल गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी भी दूसरे एटम या एलिमेंट के साथ रिएक्शन करना पसंद नहीं करते क्योंकि इनके पास वैलेंस शेल में सेटिस्फैक्टरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए रिएक्शन करना पसंद नहीं करते हैं। राइट, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नोबल गैसेस होती है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल होता है मतलब कि उनके आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहर वाला जो वैलेंस शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए होते हैं वो उनके पास होते हैं, इसलिए ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं यानी कि ये रिएक्शन नहीं करते। एंड इसी वजह से क्योंकि गैसेस रिएक्शन नहीं करते इनको बोला जाता है इनर्ट गैसेस। इनर्ट मतलब जो रिएक्शन नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। एंड क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते इस वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं बनाते हैं। ओके, क्योंकि ये इनर्टनेस यानी कि रिएक्शन करना पसंद नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसी वजह से ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी भी नोबल गैस के कोवेलेंट रेडियस को आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, एंड जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ के आए स्टूडेंट्स की जो वॉन डेर वाल रेडियस होती है वो हमेशा कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होती है। इसी वजह से इनर्ट गैसेस की ये जो वॉन डेर वाल रेडियस है वो हमेशा बहुत बड़ी होती है क्योंकि ये किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करती है। रिएक्शन नहीं करेगी तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगी तो उसका रेडियस पता कर पाना मुश्किल है। इसी वजह से वॉन डेर वाल जो है वो हमेशा ज्यादा होती है फॉर द नोबल गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।